So hello बच्चा लोग, this is Amit Singh in front of you all. So today we are going to start with a chapter that is sectors of Indian economy. So पहली बात तो ये, मैं बहुत आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली अभी हाल में ही बीती और दिवाली के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी की दीपावली बहुत ही दीप भरी हुई होगी। कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने जीवन में कुछ ना कुछ अपने एक उद्देश्य निर्धारित किए होंगे। यू ऑल हैव सेटेड द गोल्स फॉर योर अपकमिंग लाइफ। So again today just let's start with a new topic, that is the sectors of Indian economy. Before going to start with the chapter, I just want to make you all aware about the concept that is economics. First of all, we all have to understand the term, what is the meaning of economics. Before going to start the concept related to economics, we must to know the one thing, that is the chapter, that is the subject, that is social science. Social science. What is this chapter? What this subject is? The subject is related with the सामाजिक विज्ञान. इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों सामाजिक विज्ञान. सर क्या होता है सामाजिक विज्ञान? सबसे पहले आप ये समझिए बच्चा कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर ये सामाजिक विज्ञान क्या है। अगर आपके दिमाग में ये वर्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों की हिंदी जो है थोड़ी सी तंग हो जाती है। छोड़ जाने दो, मैं विज्ञान नहीं लिखता हूँ, लीव इट, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट दैट सोशल साइंस। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, इट्स कॉल्ड एज सोशल साइंस, है ना। इसको पूरा लिख देते हैं, सोशल साइंस लिखा भी हुआ है। देखो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी से। सोशल का मतलब किससे? सोसाइटी से। और सोसाइटी में कौन है? सोसाइटी में किसकी बात कर रहे हैं सर हम? ये जो बिल्डिंगें खड़ी इनकी बात कर रहे हैं? नहीं, जो इन बिल्डिंगों में जो लोग हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जितनी भी इमारतें दिख रही हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, किसने बनाया भाई? सोसाइटी में। इस सोसाइटी सिर्फ सड़कों से नहीं बनी है, अच्छी सड़कों से सोसाइटी नहीं बनी है, अच्छी बिल्डिंगों से सोसाइटी नहीं बनी है, अच्छे इंसानों से। ये जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सामने देख रहे हो उससे एक समाज बनता है, और समाज सिद्धांतों पे चलते हैं। और सिद्धांत किसमें होता है? जहां भी वर्ड आ जाए प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है? वहां क्या है बच्चों? साइंस है। वहां क्या है? साइंस है। उसी तरह से इसी सोशल साइंस का एक हिस्सा क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स है। एक हिस्सा क्या है? इकोनॉमिक्स है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इस अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में हमें यह जानने को मिलता है सर कि जो भी इस विश्व में, इस पूरे भी संसार में, इस पूरे अर्थव्यवस्था में लोगों के पास धन कहां से आ रहा है, धनार्जन कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है सर? हमने किसकी बात करी है? हमने कहा कि लोगों के पास धन कहां से आ रहा है। तो सर अब आप लोग कहोगे सर आपको, जैसे मैं अगर पहले अपनी बात कर लेता हूं, तो सर मुझे एक पैसा कहां से आ रहा है? टीचिंग से आ रहा है। किसी को पैसा कहां से आ रहा है सर? किसी को पैसा खेती करके आ रहा है, माने एग्रीकल्चर से आ रहा है। सर किसी को पैसा कहां से आ रहा है? किसी को पैसा कहां से आ रहा है बच्चों? किसी को पैसा आ रहा है कोई चीज प्रोड्यूस कर कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे ये जो मैं जिस पेन से लिख रहा हूं ये प्रोड्यूस हुआ, ये जिस कैमरे पे मैं देख रहा हूं कहीं से इसको मैन्युफैक्चर किया गया, ये भी कहीं से मैन्युफैक्चर हुआ, ये भी मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो ये सारा कुछ भी क्या हुआ है बच्चों? ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी। तो कोई पैसा कहां से कमा रहा है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहा है। अगर आप देखें तो आपको बहुत सिंपली एक बात मालूम चल रही है कि सर मैं देख पा रहा हूं कि सर जैसे कि एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और टीचिंग है, ये तीनों अपने अपने आप में एक तरह के एक्टिविटीज हैं। ये सब क्या है? अगर मैं इन सब को एक शब्द में बोल दूं तो ये क्या है बच्चों? एक्टिविटी है। बहुत एकदम बेसिक पढ़ेंगे,
एकदम बेसिक पढ़ेंगे। सर ये क्या है? सारी एक्टिविटीज है। सर ये कौन सी एक्टिविटी है? ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब ये जानते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि जो किसान खेती कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। जो इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। जो टीचिंग कर रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, अगर मैं टीचिंग लाइन में हूं तो मैं क्यों हूं? भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप कोई भी काम पैसों के लिए कर रहे हो तो वो सारे काम कौन से काम कहलाएंगे सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। क्या ये आप सभी को क्लियर हो गया? बिल्कुल हो भी जाना चाहिए। इसमें कौन सा सर कोई ऐसा रूल लग रहा है ना? इसमें तो ऐसा कुछ रूल लग नहीं रहा। तो सर अगर मैं क्या करूं? अगर मैं काम करता हूं सर, क्या करता हूं सर? मैं अगर इन सभी एक्टिविटीज जो आपने लिखी हैं इसको हम एक एब्रीवेशन में डिवाइड कर दें, क्योंकि सर किसान जो खेती कर रहा है वो किस एक्टिविटी में आ रहा है? क्या इन्हीं सभी एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया? अब मैं यहां लिख देता हूं एक शब्द, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर। दीज ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन मल्टीपल सेक्टर्स। ये सारी एक्टिविटीज कहां हो रही हैं? कुछ मल्टीपल सेक्टर्स में हो रही हैं। और इकोनॉमी में हम 3 सेक्टर्स की बात करते हैं। जो पहला सेक्टर है वो बच्चा क्या है आपका? प्राइमरी सेक्टर। जो क्या है बच्चा आपका? प्राइमरी सेक्टर। सर दूसरा सेक्टर कौन सा होता है सर? सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा होता है सर? सेकेंडरी सेक्टर। सर तीसरा सेक्टर कौन सा होता है सर? टर्शरी सेक्टर। क्या होता है बच्चों? टर्शरी सेक्टर, जिसको आप और कम शब्दों में अगर हम कहें तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स। क्या आपने पढ़ ली? तो सर इकोनॉमिक्स को अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें, एक शब्द में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ। भैया पैसा कहां से आ रहा है? इस पैसे आने के पीछे सिद्धांत कौन सा लग रहा है? इस पे जो भी विषय अध्ययन कर रहा है उस विषय को हम बोल रहे हैं अर्थशास्त्र। दैट सब्जेक्ट इज टू बी सेड एज इकोनॉमिक्स, द सब्जेक्ट विच स्टडी अबाउट द साइंस ऑफ द वेल्थ। Is it clear to everyone? Yes sir. Is it clear? Yes sir, this is clear. Now the concept of primary sector. First of all we have to understand the concept of primary sector. अब देखो सर, साइंस ऑफ वेल्थ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये एक्टिविटीज कहां हो रही है? मल्टीपल सेक्टर्स में हो रही हैं। सर कौन कौन से सेक्टर होते हैं? पहला होता है बच्चा, पहला सेक्टर कौन सा है? मेरे पीछे बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। दूसरा कौन सा है सर? सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। इसी टर्शरी सेक्टर को और हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इधर आ जाइए सर, ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये कौन सा सेक्टर होता है? अब समझिए, अब यहां पे थोड़ा सा गंभीरता लाइए। ऐसा समझ लीजिए कि आप सभी लोग एक गांव में हैं। समझ क्या ले, हम गांव में ही हैं। कुछ बच्चे शहर में हैं, जो शहर के हैं वो शहर के रहे, हम गांव के हैं, हमें गांव में ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इसने हमें शहर बुला लिया। ठीक है? हर इंसान, देखो समाज क्या है? समाज में जो भी परिवर्तनशील है, anything which is having the competency to change is called a society, that you can say. ठीक है? Now come to the point. What is primary sector? So primary sector is the sector which provides the raw material for the every sector, or you can say the secondary sector. जो सेक्टर क्या कर रहा है बच्चों? It provides raw material, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक है? रॉ मटेरियल फॉर दी सेकेंडरी सेक्टर। जो सेक्टर क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। किस सेक्टर के लिए बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर के लिए। जो भी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उस सेक्टर को आप क्या बोल रहे हो बच्चों? प्राइमरी सेक्टर। सर कैसे? थोड़ा एग्जांपल लेके समझाइए, हमें ऐसे समझ नहीं आता। फॉर एग्जांपल अभी कुछ बच्चे मेरा ये लेक्चर देखते हुए बिस्किट खा रहे होंगे। कोई बच्चा
वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट कॉर्न्स, है ना, हाँ स्वीट कॉर्न खा रहे होंगे। तो ऐसी इसी तरीके से कोई ना कुछ खा रहे हैं, कोई बच्चा रोटी खा रहा होगा। अब सवाल ये है सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों? बिस्किट का। ठीक है, एक एग्जांपल सेट करते हैं, उसी पे पूरा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सर पहले आप ये बताइए, बिस्किट जो है, ये बिस्किट किस चीज से बना है? ये बिस्किट में क्या फ्लोर मिला है? फ्लोर माने आटा, फ्लोर, इट्स कॉल्ड फ्लोर, है ना। इसमें क्या मिला है बच्चों? फ्लोर मिला है, बिल्कुल मिला है सर। इसमें सर शुगर मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है सर। इसमें मिल्क मिला है, बिल्कुल मिला हुआ है सर। अब मुझे एक चीज बता दो, अब मुझे एक चीज बता दो, ये सब कुछ मिलाकर क्या बना? एक बिस्कुट बना। अब बिस्कुट बन किससे रहा है? उसको, उसमें अब उसके लिए मशीनें लग गई हैं, बिल्कुल। लेकिन हम पहले मशीन पे नहीं जाएंगे, हम पहले इसकी बात करते हैं। सर ये रॉ मटेरियल है, बिस्किट इज कॉल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट। बिस्कुट क्या है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहां क्या वर्ड लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल। जो भी चीज फाइनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं बिस्किट का, तो वो बिस्किट मल्टीपल गुड्स से बना है। वो जितने भी मल्टीपल गुड्स हैं उस बिस्किट के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। उन कच्चे मालों को एक तरह उनको मिश्रण किया गया और उससे एक पक्का माल बनाया गया, जिसको आपने कहा बिस्किट। उसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चों? बिस्किट बोल रहे हैं सर। ठीक है सर, हमने कहा ये बिस्किट। अब ये बिस्किट में फ्लोर मिला है, शुगर केन मिला है, ये मिल्क मिला है, ये सब क्या है बच्चों? दीज ऑल आर दी रॉ मटेरियल। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी वन थिंग, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये फ्लोर, क्या ये फ्लोर, इस फ्लोर भी, ये जो आटा है, ये जो आटा है, फ्लोर को क्या बोलते हैं बच्चा? आटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोर को क्या बोलते हैं बच्चा? आटा बोलते हैं। सर ये जो आटा है ये किससे बना है? ये बना है वीट से। ये किससे बना बेटा? वीट से। अच्छा सर ये वीट कहां से आ रहा है? वीट आ रहा है फील्ड से। कहां से आ रहा है? फील्ड। कौन सी फील्ड से सर? विलेज में, गांव में जो जो जमीनें हैं वहां पे जो खेती हो रही है, माने एग्रीकल्चर से आ रहा है कुल मिला के। कहां से आ रहा है बच्चों? एग्रीकल्चर से। अब आप मुझे एक चीज बता दो, अब मुझे आप एक चीज बता दो, अगर एग्रीकल्चर में वीट नहीं होगा, अगर कृषि में गेहूं का उत्पादन नहीं होगा, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ देयर इन एग्रीकल्चर द व्हीट इज नॉट प्रोड्यूस, wheat will not be produced, so is there any chance to produce a biscuit in the market? No, no sir, not at all. You cannot manufacture a biscuit, you cannot you cannot cook a biscuit without producing a wheat in the economy. तो आपको इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेस है सभी सेक्टर्स का, है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट एक्ट एज अ बेस फॉर एवरी इकोनॉमी, फॉर एवरी सेक्टर्स। ये बेस का काम करता है सभी सेक्टर्स के लिए। सर एक बात और, क्या मैं इस बेस की जगह, अभी तक हम ये भी सुनते आए हैं, अभी हम इंडिया पे बात करेंगे, पहले आप ऊपर ऊपर से समझो प्राइमरी सेक्टर क्या है, अब उसके बाद सर सेकेंडरी सेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर, अब यहां पे क्या लिखोगे सर? ये वो सेक्टर है, सेक्टर विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल into a final product। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल, और जो ये सेकेंडरी सेक्टर है बच्चा लोग, ये क्या करता है? इस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल जब ये व्हीट, ये फ्लोर, ये शुगर, ये मिल्क सब कहां गया होगा? एक किसी कारखाने में गया होगा। उस कारखाने में, उस फैक्ट्री में ये सब मिले होंगे और वहां से एक फाइनल प्रोडक्ट बनके निकला, जिसका नाम आपने क्या बोला? बिस्किट। बिस का किट माने आप एक बहुत ही महान और इस समय वायरल हैं एक बाबा जी हैं, बाबा जी का नाम तो नहीं लूंगा मैं, ना पता चले अम्मऊ वायरल हो जाए,
तो है नहीं देखा। तो वो वायरल बाबा जी कहते हैं कि बिस्किट क्या है, बिस्किट इज नॉट अ बिस्किट, बिस्किट इज अ बिस्का किट, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ बिस्का किट, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड बिस्किट, है ना, तो बिस्का किट है ये। तो ये बिस्किट ही माने ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कहां से बन रहा है, ये बन रहा है, ये जो ये कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, ये किस सेक्टर में हो रहा है, ये हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। क्या इतना सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखिए सर, अगला जो सेक्टर है ये है टर्शरी सेक्टर। ये क्या है बेटा, टर्शरी सेक्टर। अब सवाल ये है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए क्या ये जो टर्शरी सेक्टर है, जो ये टर्शरी सेक्टर है, ये क्या रोल प्ले कर रहा होगा। सर जो ये बिस्किट फॉर्म हुआ, अभी मैं अपने घर में बैठ के बिस्किट खा रहा हूं, कहां से खा रहा हूं, क्या मैं पार्ले जी की फैक्ट्री में गया था, नहीं, पार्ले जी सर मेरे बगल वाले अंकल जी हैं, एक शर्मा जी हैं, उनका बेटा दुकान खुल के बैठा है, कोई बात नहीं, पापा कहते थे शर्मा का बेटा क्या करेगा, लो देख लो शर्मा का बेटे ने दुकान खोल रखी है, अच्छी बात है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये पापा जी को कौन समझाए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, भाई पापा जी को आप समझा भी नहीं सकते, ठीक है, तो इग्नोर करना इस बात को। इधर देखिए सेकेंडरी सेक्टर, सो इसका मतलब ये हुआ, अब ये बिस्किट जो इस यहां पे तैयार हुआ है, ये यहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, और यहां से यहां जो भी रॉ मटेरियल जा रहा है वो कैसे जा रहा है। तो अब यहां पे दो वर्ड लिखे हैं बेटा, एक लिखा है टर्शियरी सेक्टर और एक लिखा है सर्विस सेक्टर। नाउ द सेक्टर विच वी आर प्रोवाइडिंग यू, who am I am a teacher, but I am not in front of you, still I am giving the service to you. The learning that you are gaining from the school, the learning that you are gaining from your tuition classes, from that physics wala or any platform like Drishti, any platform that you can say, so these all आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द सर्विस सेक्टर। वो सब किस में आएगा बच्चा, आपका सर्विस सेक्टर में। लेकिन सर ये टर्शरी सेक्टर क्या है, अब मुझे ये बता दीजिए आप, ये टर्शरी सेक्टर क्या है सर। सो टर्शरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच प्रोवाइड्स अ ट्रांसपोर्टेशन, which provides a transportation, or the sector which creates a link। ये क्या करता है, it creates a link। तो लिंक कौन कर रहा है बेटा, टर्शरी सेक्टर कर रहा है। सर सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, सर्विस सेक्टर में आपका कौन सा आएगा बेटा, जैसे बैंकिंग, जैसे टीचिंग, जैसे पोस्टल सर्विसेज, जैसे पुलिस, जैसे डिफेंस, these all comes under the service sector। क्या इन सभी से, मैंने जितनी भी चीजें यहां लिखी हैं, anything which I have written down on this board, can you tell me any single thing which is not, any activity which is done against the principle of economics, that is earning money? नहीं सर, एक भी काम ऐसा नहीं हो रहा कि जो बिना पैसे के हो रहा हो। अगर किसान खेती कर रहा है तो पैसे के लिए, अगर कोई उत्पादक है तो वो उत्पादन कर रहा है तो पैसे के लिए, अगर कोई सेवादर है वो सेवा दे रहा है तो भी किस लिए, पैसे के लिए। इफ एनी फार्मर इज प्रोड्यूसिंग द फूड just why, just to earn the money, any producer is producing the food, any manufacturer is manufacturing the products just to make, earn money, earn profit from there, and if the tertiary sector is providing the services to you just to earn money, is it clear to everyone? Yes sir। आइए, तो मैं ये समझ रहा हूं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पहले एक चीज ये देख लेते हैं, नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब सबसे पहले हम यहां पे एक सेक्टर लिखेंगे बच्चों, उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर। क्या लिखेंगे यहां पे, प्राइमरी सेक्टर। अब इधर समझिए आप, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो पढ़ाई को ना, पढ़ाई इजी होती नहीं है, पढ़ाई को इजी बनाना पड़ता है, और कोई चीज हमें इजी तब लगती है जब हमारा उसमें इंटरेस्ट आ जाए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपको पढ़ाई बहुत टफ लगेगी, सबको लगती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें बैठे बैठे पढ़ना है, हमें वो काम बहुत टफ लगता है जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होगा। जीवन में याद रखिए, अगर जीवन में कुछ करना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। We have to leave our comfort zone just to make
एनीथिंग, सिंगल पॉइंट अगर तुम्हें बनाना है ना लाइफ में, तो यार थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना बड़ा गोल है उतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहो। नहीं कर सकते तो भूल जाओ, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सच सबको कड़वा लगता है। मैं इससे पहले जहां स्कूल में पढ़ाता था, वहां मेरे बच्चे कहते थे सर आप डीमोटिवेट कर देते हैं। मैंने कहा बेटा मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जो सच है मैं वो बता रहा हूं। अब तुम्हें सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो भाई इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, इसमें आपकी गलती है। उस गलती को मानिए और आइंदा ऐसी गलती ना हो, एक प्रण लीजिए, एक सिद्धांत बनाइए। समझ रहे हैं आप? आज साइंस सिद्धांत के आधार पर सैकड़ों हजार साल लिखी हुई, ऐसा लोग कहते हैं, हमें भी मानना पड़ता है क्योंकि हम समाज के ही एक चुनिंदे हैं। तो आप कह सकते हो सैकड़ों हजार साल लिखी हुई चीजें हैं, वो 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बच्चा जो थोड़ी सी साइंस पढ़ लेता है तो उसको कमेंट करने लगता है, उसको क्रिटिसाइज करने लगता है। ये पावर है किसमें? सिद्धांत में। जब भी आप पढ़ोगे तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ जाएगी। तो अगर लॉजिकल रीजनिंग बढ़ानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे कम हैं, आपके पास किसी भी चीज का अभाव है, अगर आपको लगता है मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि मेरा ये उद्देश्य वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और वो सीढ़ियों का एक ही नाम है, वो है शिक्षा, वो है अध्ययन, वो है परिश्रम। इस तरह से ये सीढ़ियां आप चढ़ोगे तो ही आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। थैंक यू सो मच क्लास। चलो एक बार इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो प्राइमरी सेक्टर, इधर देखो। अब प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है सर? प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, यहां लिखते हुए चलेंगे। प्राइमरी सेक्टर इज दोज अब सबसे पहले इधर देखिए, मैंने लिख दिया प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर्स एंड दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड टू बी इज आल्सो टू बी सेड एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, जो कि एक क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है सर। सर अब क्या करेंगे सर? अब हम इसके काम करते हैं, इसकी हम इधर देखिए, अब हम इसका क्या लिख लेते हैं? इसका इसका हम लिख लेते हैं स्कोप। ठीक है सर। अब स्कोप लिखिए इसका, सबसे पहला स्कोप लिखिए इसका। स्कोप क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर का स्कोप बताइए आप लोग, क्या स्कोप बनेगा प्राइमरी सेक्टर का? पहला स्कोप बनेगा सर, इट इज अ बेस फॉर एवरी सेक्टर। सर सेकंड बेस क्या, सेकंड क्या बनेगा? हाईली ऑक्यूपेटेड
ठीक है, और क्या बनेगा सर? मेजर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है इसका, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसमें बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ में। हाईली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड सेक्टर माना जाता है, सभी सेक्टर के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है ये सेक्टर। ठीक है, अब इसके स्कोप हो गए सर, स्कोप इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस दोनों में आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसका सर डिसएडवांटेज क्या होगा। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज ही इसका ये है कि इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, या ये कह सकते हो इस ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, स्टिल टेक्नोलॉजिकली क्या है बेटा? बैकवर्ड है। दूसरी चीज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अक्सर कहां देखने को मिलती है? इसी सेक्टर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे जो भी हैं ये सारे क्या हैं? ये आपके स्कोप हैं और ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं किसके? प्राइमरी सेक्टर के। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो सर इंडिया में स्टिल मोर देन 60% of population is still dependent upon एग्रीकल्चर। सर वो तो सभी डिपेंडेंट है। नहीं नहीं बेटा, किसके लिए बोल रहा हूं उसको तो सुन लो। मोस्टली डिपेंडेंट, सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? फॉर देयर अर्निंग, फॉर देयर ऑक्यूपेशन लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए स्टिल पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। देखो अभी मैं भी ऐसे बोल रहा हूं ना, स्टिल पीपल आर डिपेंडेंट। सो व्हाई व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन द गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग सपोर्टिव। I am not talking about the present government. I am just talking about the whole, as whole, the from the post independence that you can say. उस समय से जितने भी सरकारें नहीं हैं उन्होंने सिर्फ पन्नों में किसानों की बात की है, फ्लोर पर नहीं। फ्लोर पर वो अभी भी कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। जिस देश में एक बड़ा तबका, एक बड़ी जनसंख्या किसान वर्ग की हो और उसी का विकास ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी भारत अपने कई बातों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। तो ये इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आप जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि कृषि विभाग में आप साइंटिस्ट बनकर कोई चेंजेस ला सकते हैं तो आप साइंटिस्ट बनिए। आप डॉक्टर बनकर कोई चेंज ला सकते हैं, आप डॉक्टर बनिए। आप टीचर बनकर कोई चेंज ला सकते हैं, टीचर बनिए। आप कुछ भी बनकर चेंज लाइए, लेकिन इस भारत को एक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का काम करिए। थैंक यू क्लास।